जय मसीह की मेरे भाई और बहनों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि कैसे मेरे जीवन में मसीह जीवन के पहले भी कितने तकलीफ़ें आते थे, मगर कैसे मेरे को परमेश्वर चलाता था वही मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कि एक दिन ऐसा हुआ, ऐसा तो बहुत दिन मेरे को ऐसा तकलीफ़ देते थे मेरे पति। कितना भी काम करके आओ घर में, फिर वो मारपीट झगड़ा, फिर वो गंदा गंदा बात बोलना, दोस्त लगाना, जबकि मुझे वो दोस्त के बारे में कुछ पता भी नहीं था कि मैं कभी गंदी हरकत के बारे में सोचती भी नहीं थी। पूरा दिन खाली काम के बारे में सोचती रहती थी कि ये काम हुआ, वो काम कब होएगा, ये सब करती थी। लेकिन फिर भी मेरा पति एकदम गंदी गंदी बातें बोलता था, ऐसा बहुत सारे तकलीफ करता था मुझे। तो यही वजह से मैंने उसके पहले भी बहुत 2-3 बार मैंने खुद के बदन के ऊपर वो जो रॉकेल का तेल होता है, वो मैंने खुद के मिट्टी का तेल मेरे बदन पे डाल लिया था। बहुत बार मैंने ऐसा खुद को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन उधर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, आगे चल के मेरे के साथ कुछ ऐसे घटना था और परमेश्वर को पहचानना था करके परमेश्वर ने हर जगह पे मुझे बचाते रहे। तो ऐसा हुआ एक दिन कि मुझे बहुत पति ने बहुत टॉर्चर किया। गणपति बिठाया था मैंने घर में, तभी मैं आनी जाती कि इसमें थी, ये सब रीति रिवाज करती थी। तो गणपति बिठाया था तो दूसरी जगह पे बिठाया था घर में वो, और मैं अकेली थी, काम करके आई। तो बहुत उनने मुझे तकलीफ किया, बहुत गंदी गंदी बात बोला, ऐसा बात बोल रहे थे तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने उठ के सीधा फिनेल पी गई। जैसे पूरा बॉटल फिनेल का था वो मैं पूरा पी गई। तो इतना मतलब कैसा भी होने लगा। तो मेरा पति ने बहुत दारू पी रखी थी, बहुत नशे की हालत में था, फिर भी उन्होंने मुझे नमक का पानी पिलाना शुरू किया और फिर मुझे बोला उल्टी कर ऐसा। तो उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा मुझे नमक का पानी पिलाया, ज़बरदस्ती। तो बहुत सारे उल्टी होने लगे मुझे। फिर उधर से मैं माजवाड़ा गांव में मेरी बहन मुझे डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए गई। तो उधर भी मतलब जैसे कि वो डॉक्टर ने बोला नहीं, ये सिविल का ही पेशेंट है, इधर नहीं कुछ हो सकता है। तो मैं मतलब ऐसा बताना चाहती हूँ कि मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि मतलब मैं खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। अभी ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। लेकिन आत्मविश्वास परमेश्वर के ऊपर पहले से ही मुझे था, कोई तो एक परमेश्वर है। ये मूर्ति तो अलग अलग है, लेकिन कोई तो परमेश्वर है कि उसके हाथ में अधिकार है, ये विश्वास मुझे पहले से ही था। तो वही परमेश्वर को मैं मतलब वो कौन सा रूप में वो नहीं मालूम था, मगर मैं परमेश्वर करके मैं बुला रही थी और बोल रही थी कि परमेश्वर मुझे बचा, मेरे से तो गलती हो गई, लेकिन अभी मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों का कैसा होएगा, कि तो मेरे बच्चों को देखने वाले कोई नहीं है, मुझे खुद को माँ बाप भी तो नहीं है, मेरे माँ बाप उनको संभाल लेंगे करके। और पति की हालत ऐसी नहीं है, उसको ही मैं बच्चे जैसे संभालती हूँ, उसके हर बातों में मैं हाँ मिलाती हूँ। तो वो क्या मेरे बच्चों को संभालेगा, ये करके मुझे बहुत मतलब रोने आने लगा, बहुत तकलीफ होने लगी। तो क्या करूँ, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के। तो मुझे उधर से मेरी बहन, अभी मेरी बहन भी इतना कुछ मेरे जितना इसको ये करने की आदत नहीं है, किसी के लिए भाग दौड़ वगैरह कुछ करने की आदत नहीं है। तो ऐसा ही मुझे मैं बोला नहीं चलो उधर मेरे बच्चों के पास जाना है, क्योंकि तो मुझे कैसा भी हो रहा था। तो वो भी सुन लिया, वो भी मुझे हॉस्पिटल में नहीं लेके गई बल्कि उधर लेके गई। तो उधर मेरी जेठानी पहले से आके बैठी थी। तो उसने मेरी हालत देखी भी, मेरे को उल्टी वगैरह हो रहा था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरी जेठानी मतलब मेरी हालत देख के उल्टा हंस रही थी, उसके बेटे की तरफ देख के हंस रही थी। लेकिन ये सब हालत देख के भी ऐसे बोली नहीं कि चल मैं हॉस्पिटल में लेके जाती हूँ, कि मैं माँ जैसे हूँ मेरा करते हुए क्या है, नहीं लेके गई मुझे। फिर ऐसा करते उस दिन रात में घर पे रुकी, मतलब बेटे के पास। तो इतना रात में मुझे लूज मोशन हो रहा था और इतनी उल्टियाँ हो रही थी, मुझे बहुत उल्टियाँ हो रही थी। तो मतलब मैं बहुत मतलब इतना कमज़ोर हो गई, इतना ये हो गई। मेरा बताने का मतलब ये है, अगर मेरे जगह पे कोई और पी लिया होता और वो जगह पे मर सकता था। लेकिन मुझे इतना पता है प्रभु को कुछ तो मेरे से आगे मेरा उद्धार करना था, आगे मेरे से कुछ अच्छे ये करना था करके प्रभु ने मुझे तभी ही मरने नहीं दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो फिर दूसरे दिन
बहुत लूज़ हो गई मैं, बहुत कमज़ोर हो गई। वो लूज़ मोशन भी होते होते ही रहे रात भर, और फिर उल्टियाँ भी बहुत होती रही, तो बहुत मैं कमज़ोर पड़ गई। तभी मेरी बहन बोली, नहीं अभी इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, इसको लेके जाना चाहिए। तो मेरा पति इतना डरता था, हॉस्पिटल में लेके जाऊँगा तो मुझे पुलिस लोग मारेंगे, ये करेंगे करके मेरा पति नहीं लेके गया मुझे हॉस्पिटल में। लेकिन मेरी बहन लेके गई जब, तो उधर लेके गए तो उन लोग ने चेक किया, बोला अरे उनका तो पूरा आँखों में और पूरा बदन में वो जैसे कि वो फिनेल का ज़हर फैल गया है करके बोले। फिर उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने सरकारी हॉस्पिटल में इलाज किया। क्यों तो मेरी इतनी आयपत नहीं थी कि मैं खासगी में कर सकूं, क्यों तो मैं मेरी कमाई पे सब घर चलाती थी और सब संसार का देखती थी, पति कुछ करते ही नहीं थे तब तक। तो ऐसा करके फिर मैं 7 दिन एडमिट रही, तो मेरे पास मतलब कोई बड़ा आया भी नहीं। मेरी भी बहन खाली एडमिट कर दिया और निकल आई घर पे, लेकिन मेरे पास नहीं रुकी, ना तो मेरे लिए कुछ किया। लेकिन मेरी एक छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची तब मेरे पास रुकी और मेरे ख्याल रखती थी। मतलब उसको कुछ करने तो नहीं आता था, लेकिन बार बार आके मेरे को मम्मी ए मम्मी करके बोलती थी और मेरे पास आके सो जाती थी, बस उतना ही। तो फिर बीच में जेठानी को कुछ लगा, मालूम पड़ा कि मैं एडमिट हो गई हूँ करके, तब उसने 1-2 बार उसने डब्बा भेजा उसका घर से खाने का। मतलब मेरा बताने का मतलब ये कि दुनिया के लिए कुछ भी करो, जेठ के लिए करो, जेठानी के लिए करो, किसी के लिए भी करो, लेकिन मुझे तो इतना पता चल गया है वो लोग आखिर में धोखा ही धोखा देंगे, हंसेंगे। आप साफ मन के हो तो आपके ऊपर ज़्यादा निंदा होगी, लेकिन जो कड़ू मन के रहते हैं वो तो सेम बन जाते हैं ना एक दूसरे के वास्ते पर। लेकिन हम अच्छा मन रखते हैं, अच्छे चलते हैं। अभी प्रभु का वचन में भी तो लिखा है ना कि तुम्हारी निंदा होगी, तुम्हारे मेरे कारण तुम्हें सताया जाएगा, और मतलब अच्छा काम करने वाले लोगों को बहुत सताया जाता है। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ। जय मसीह की।